उर्वशी रौतेला ने किस मामले में बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स एंड एक्ट्रेस को पछाड़ दिया है? ट्रेन ड्राइवर किसी के सामने आने पर इमरजेंसी ब्रेक्स क्यों नहीं लगाता? और एलॉन मस्क की बेटी क्यों उनसे इतना नफरत करती है कि उनसे सारे रिश्ते ही तोड़ दिए? और एलॉन मस्क महीने में सिर्फ 80 रुपए सैलरी क्यों लेते हैं? स्क्रीन पर जिसको देख रहे हैं वो अगर 2 बार गलत पासवर्ड और डालेगा तब इसे करीब 1800 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, क्योंकि इसने साल 2011 में बिटकॉइंस में इन्वेस्ट किया जब उसकी प्राइस 100 रुपए भी नहीं थी, जिसके बाद आज उसके बिटकॉइंस की कीमत करीब 1800 करोड़ रुपए हो चुकी है। हालांकि स्टीफन थॉमस नाम का यह बंदा चाहकर भी अपने बिटकॉइंस को बेच नहीं सकता, क्योंकि जब इसने अपने बिटकॉइंस खरीदे थे तब इसने इन्हें एक आयरन केस एन्क्रिप्टेड डिवाइस में सेव कर दिया था जिस पर एक पासवर्ड लगा है। लेकिन थॉमस उस कागज को खो चुके हैं जिस पर इन्होंने पासवर्ड लिखा था, जिस वजह से वो 8 बार गलत पासवर्ड भी डाल चुके हैं। और अब अगर वो 2 बार गलत पासवर्ड और डालते हैं तब उनका ये डिवाइस लॉक हो जाएगा, साथ ही उसमें मौजूद सारे बिटकॉइंस भी खत्म हो जाएंगे। मतलब 2 झटके में 1800 करोड़ खत्म। बहुत से हैकर्स थॉमस से संपर्क कर चुके हैं कि वो उनके इस काम को सही तरीके से कर देंगे, पर थॉमस को उन हैकर्स पर पूरा विश्वास नहीं, जिसके चलते वो किसी को भी ये अटेम्प्ट्स पूरे नहीं करने देते। ये बिटकॉइन सब अमीरों की चीजें हैं और इसी अमीरी का असली ठिकाना है दुबई, जहां उर्वशी रौतेला, शाहरुख खान और रणवीर सिंह जैसे अभिनेताओं को गोल्डन वीजा दिया। लेकिन आखिर ये गोल्डन वीजा क्या होता है? दुबई के रूलर मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम को ये बात अच्छे से मालूम है कि दुबई का क्रूड ऑयल आने वाले समय में खत्म हो जाएगा, जिसके चलते इन्होंने दुबई का बिजनेस मॉडल काफी पहले से ही बदलना शुरू कर दिया, जिसके तहत ही वो गोल्डन वीजा का आइडिया लेकर आए हैं। दुबई चाहता है कि दुनिया भर के टैलेंटेड लोगों को दुबई लाया जाए और उन्हें ये गोल्डन वीजा दिया जाए जो दुबई में आकर बसना चाहते हैं। हालांकि ये गोल्डन वीजा सभी को नहीं बल्कि उन्हीं टैलेंटेड लोगों को मिल सकता है जिनकी मंथली इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो, जिसे पाने वाला व्यक्ति 5 से 10 साल तक दुबई का नागरिक कहलाएगा, जिनमें एक्ट्रेसेस उर्वशी रौतेला भी शामिल है, जो पिछले साल दुबई में हुई न्यू ईयर पार्टी में सिर्फ 15 मिनट की परफॉर्मेंस के 4 करोड़ रुपए लिए। तब उसके बाद से ही बॉलीवुड फैंस ये जानने को क्यूरियस हो गए कि आखिर बड़े बड़े अभिनेता छोटी बड़ी परफॉर्मेंस का कितना चार्ज करते हैं और उर्वशी इस मामले में उनसे आगे है या पीछे। उर्वशी इस मामले में फिलहाल सबसे आगे है और यही फैंस को हैरान कर रहा है, क्योंकि शाहरुख खान किसी भी इवेंट में दिन या घंटों के हिसाब से 2 से 3 करोड़ चार्ज करते हैं और सलमान खान भी कुछ घंटों के लिए 1.5 से 2 करोड़ चार्ज करते हैं। आलिया भट्ट किसी इवेंट में अटेंड करने के लिए 20 लाख लेती है। अब पैसों की बात हो और उसमें एलॉन मस्क भैया का नाम ना आए, ऐसा कैसे? एलॉन मस्क एज ए टेस्ला सीईओ सिर्फ 80 रुपीज की सैलरी लेते हैं, जिसके पीछे का रीजन है इनकम। अगर एलॉन खुद को करोड़ों रुपयों की सैलरी देंगे तब उन्हें उस पर इनकम टैक्स भी भरना होगा। लेकिन अगर ये खुद को $1 यानी 80 रुपीज सैलरी देकर कंपनी के शेयर्स बेचकर पैसे कमाएंगे तब उन्हें इनकम टैक्स के कंपैरिजन में काफी कम टैक्स लगेगा। अगर कोई सीईओ अपनी कंपनी के ज्यादा शेयर्स लेता है तब वो दूसरे इन्वेस्टर्स के मन में अपनी कंपनी को लेकर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड भी करता है, जिसका फायदा अंत में कंपनी को ही होता है। वैसे सिर्फ एलॉन मस्क ही $1 सैलरी नहीं लेते, उनके अलावा फेसबुक और ट्विटर के पूर्व सीईओ भी ऐसा करते हैं। एलॉन के इतना कम सैलरी लेने के बावजूद उनके अपनी एक बेटी ने एलॉन के सारे रिश्ते तोड़ दिए, साथ ही उनकी अरबों की संपत्ति को भी ठोकर मार दी। ये उनकी सबसे बड़ी बच्ची ज़ावियर है, जो एक ट्रांसजेंडर है। मतलब उसका जन्म तो एक लड़के के तौर पर हुआ, पर अब वो एक लड़की है। ऐसा माना जाता है कि अभी रिसेंटली एलॉन मस्क ने रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट किया था, और क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी ट्रांसजेंडर्स के राइट्स को बैन करने वाले कानून लाने पर विचार कर रही है, इसीलिए शायद एलॉन मस्क की इस बेटी ने उन्हें छोड़ दिया। एलॉन को पैसों के मामले में अगर कोई इंडिया में टक्कर दे सकता है तो वो मुकेश अंबानी है। तो मुकेश अंबानी ने 2016 में भारतीय इंटरनेट के अंदर जियो नाम की आंधी लेकर आए, तब इसने भारत में मौजूद बाकी सभी सिम ब्रांड्स को तगड़ा झटका दिया, क्योंकि भारत में ऐसा पहली बार हो रहा था जब लोगों को फ्री इंटरनेट तो मिलने वाला ही था, साथ ही जियो उन्हें फ्री कॉलिंग और फ्री मैसेजिंग की सुविधा भी दे रहा था, जिसके बाद लोगों ने बाकी सभी सिम कार्ड्स को छोड़कर अपने मोबाइल में जियो की सिम डाल ली, जिसके बाद भारत 2017 में पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला देश तो बन गया, जिसके रिजल्ट में वोडाफोन और आइडिया मिलकर वीआई बन गए। जहां एक तरफ ज्यादातर सिम ब्रांड्स जियो के सामने धराशाही हो रहे, वहीं एयरटेल अकेला जियो का सामना कर रहा था। दोस्तों, जल्दी एयरटेल ने एक ऑफर निकाला और वीआई के अलावा बचे सभी सिम ब्रांड्स को एक ऑफर दिया कि वो उनका सारा पैसा उतार देगी, बस बदले में उन्हें अपना सब कुछ एयरटेल को देना होगा। अब कर्ज में डूबे इन सिम ब्रांड्स को खुद का कर्ज उतारने के लिए यही ऑफर सही लगा और उन्होंने एयरटेल की बात मान ली, जिसके बाद एयरटेल धीरे धीरे पूरे भारत में अपना नेटवर्क फैलाता गया और कई जगह जियो से भी अच्छी सर्विस देकर देखते ही देखते आज 34 करोड़ यूजर्स के साथ टॉप पर आ गया, जबकि जियो 32 करोड़ यूजर्स के साथ दूसरे स्थान पर है। जब भी ट्रेन के सामने आकर किसी जानवर या इंसान की मौत होती है तब हमें ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ट्रेन के सामने किसी जानवर को देख लेने के बावजूद ड्राइवर्स ब्रेक्स क्यों नहीं लगाता। ऐसा नहीं है कि हर बार लोको पायलट सामने खड़े जानवर को काटते हुए निकाल जाता है, क्योंकि अगर ट्रेन की स्पीड कम है तब उस स्थिति में ट्रेन को
रोका जा सकता है, मगर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ ऐसा कर पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इतने ज्यादा गति से चलने के दौरान इमरजेंसी ब्रेक्स लगा देने के बावजूद भी ट्रेन 800 से 900 मीटर आगे तक चलती है, जिससे सामने आए जानवर का मरना तो तय ही है, क्योंकि सामने आए जानवर को लोको पायलट काफी करीब आने पर ही देख पाता है। इतना ही नहीं, इस ब्रेक के लगने से पैसेंजर्स को एक जोरदार झटका लग सकता है और उन्हें चोट भी आ सकती है, जिसके चलते लोको पायलट्स ट्रेन का इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगाते। ये डॉक्टर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा काम किया है जो बहुत ही कम डॉक्टर्स कर पाते हैं। महाराष्ट्र की धुले डिस्ट्रिक्ट से आने वाले आशीष रवंदाले नाम के इन डॉक्टर्स ने धनराज वैटिली नाम के एक मरीज की किडनी से महज 3 घंटे में 1,72,155 किडनी स्टोन्स निकालने का कारनामा किया, जिसके बाद उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है, जिसे आप गिनीज बुक के ऑफिशियल पेज पर भी देख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।